नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपको बताऊंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आप घर में हैं तो या फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अफेक्टेड हो जाती है और जितने भी एलर्जेंस हैं जो भी आपकी बॉडी के आसपास हैं उसके खिलाफ आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी श्वास नली में संकुचन पैदा होता है, वहां पे बलगम पैदा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत महसूस होती है और खांसी होती है और उसके साथ साथ चेस्ट में पेन और आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करने में दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स की, तो अस्थमा में बेसिकली जितने भी एलर्जेंस हैं उसी के खिलाफ आपकी बॉडी लड़ रही होती है। तो आपको स्पेशली ये ध्यान देने की जरूरत है कि जितना हो सके आप इन एलर्जेंस से बचें, आप घर में हैं तो भी और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आप घर पे हैं तो किन चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जहां पे भी गंदगी होती है वहां किसी भी बैक्टीरिया या फंगस के पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप साफ सफाई पे ध्यान देंगे, यानी कि अपनी बेडशीट आप साफ रखेंगे, जो भी आप क्लोथ्स आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसको आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ इन्फेक्शन के चांसेस से आप काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने घर का जो वातावरण है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि बहुत ज्यादा वेंटिलेशन होना चाहिए, जो ताजी हवा है वो अंदर आनी चाहिए और जो हवा है कार्बन डाइऑक्साइड से रिच वो आपके घर से बाहर जानी चाहिए, यानी प्रॉपर जो आपका वेंटिलेशन है वो होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ये प्रॉपर वेंटिलेशन वाले एटमॉस्फेयर में जब आप रहेंगे तो आपकी लंग्स अच्छे से सांस ले पाएंगे, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपको मिल पाएगी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है यानी कि बहुत ज्यादा आर्द्रता है तो आपको ह्यूमिडिफायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं पे अगर सीलन होती है या ह्यूमिडिटी होती है तो उस जगह पे किसी भी फंगस के डेवलप होने के चांसेस या फिर आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, ह्यूमिडिफायर का यूज करें। स्पेशली आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में सीलन आ रही है तो घर की दरवाजे खिड़कियां खोलकर उस सीलन को निकालने का प्रयास करें। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपको अपने घर में स्मोकिंग करने वाले लोगों से बचना है। आप खुद स्मोकिंग ना करें। अगर स्मोकिंग आपके आसपास कहीं पे हो रही है तो उस एनवायरनमेंट से, उस एरिया से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आपके अस्थमा की कंडीशन को बढ़ा सकती है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एयर प्योरीफायर का यूज करना है अगर हो सके तो। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लस्टर्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ भाड़ है, तो ऐसी जगह पे आपको एयर प्योरीफायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि एयर क्वालिटी ऑलरेडी आजकल एनसीआर में या फिर बड़ी बड़ी सिटीज में खराब हो रही है और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बसावट है तो आपको खासा प्रॉब्लम शिकायत हो सकती है। तो आपको एयर प्योरीफायर यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर उसमें हैपा फिल्टर लगे हों तो बहुत ही अच्छा होगा। ये रही बात अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखें कि किस समय एयर की क्वालिटी क्या है, यानी कि एयर की क्वालिटी मॉर्निंग एंड इवनिंग में, यानी कि सबसे सुबह की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और एकदम रात की जो क्वालिटी होती है वो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर होती है। पर ड्यूरिंग द डे बहुत ज्यादा वाहन चलते हैं, बहुत ज्यादा आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से उस समय क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। तो आप अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल करें या अर्ली मॉर्निंग में आप कहीं आए जाएं या सैर करें, और इवनिंग यानी कि लेट नाइट्स में, यानी कि डिनर के बाद आपको अगर टहलना है तो वो टहलें। बीच का टाइम आप अवॉइड करें, स्पेशली दिवाली के टाइम, या फिर अगर हम बात करें कि ऐसे टाइम जब पराली कट रही है या आपके जो पॉलन के टाइम है उस टाइम पे आप बाहर जाना अवॉइड करें। तो पहली चीज ये हो गई कि एयर क्वालिटी का आप ध्यान रखें कि जिस समय एयर क्वालिटी अच्छी है उसी समय बाहर जाएं, और इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि न्यूज़ में आ जाता है किस समय एयर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है, उस समय बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पॉलन ग्रेन्स, अगर उस समय फूलों के आने का, परागगण के खिलने का टाइम है तो उस टाइम पे आप अवॉइड करें ओपन पार्क्स में जाना, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगे हुए हैं, या फिर आप ओपन में जब आप जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाना आप अवॉइड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, यानी कि अगर आप ल्यूक वार्म वाटर अपने साथ रखते हैं या ड्रिंक करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगस आपके एटमॉस्फेयर में हैं वो
आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फिर भी अगर आप वार्म वाटर लगातार ले रहे हैं तो काफी हद तक आपको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी जितनी भी एलर्जीज आपको पता चल गई हैं कि मुझे इस चीज से एलर्जी है या आपको नहीं भी पता चल रही हैं, तो भी आप जब बाहर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगी और अस्थमा के अटैक्स आपको कम पड़ने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर में रहते हुए या घर से बाहर जाते समय आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि अस्थमा धीरे धीरे कंट्रोल होता चला जा रहा है और अस्थमा के अटैक्स कम हो गए हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।